भास्कर घोष साहब, इंतजार था इसी बात का, और वही बात है कि पहले इसका डिस्क्लोज इसको नहीं किया जाता। अब हमारे सोर्सेज ये बता रहे कि 20 तारीख को पेश होगा। ये मानकर चले कि 27 सालों से अटका महिला आरक्षण बिल इस बार पास होगा। जी मैं यही कह रहा हूँ, सबका प्रयास। आज ये बताइए, महिला आरक्षण बिल किसने पहले लाया था, कौन से पार्टी लाए थे? और आज हम लोग जब महिला आरक्षण बिल पास करने जा रहे हैं, तो अभी मेरा प्रवक्ता जो कलीग है वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग चलने नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग चलने नहीं दे रहे थे तो इतना दिन बाद मैंने महिला आरक्षण बिल जो हमारे एजेंडे पे थे 2014-2019 में, बार बार इन्होंने हमें रोका, फिर भी स्पेशल सत्र बुला के हमने, अगर वो पेश किया जाए आपका सूत्र के अनुसार जो है, वो फिर हमने लाया। और यही प्रयास की बात हम बार बार कर रहे हैं कि संसद चलाने के लिए दोनों पक्ष का प्रयास बहुत जरूरी है। और ये प्रयास अगर वो करें तो आज महिला आरक्षण बिल और जितना भी बिल अभी संसद में आ रही है, ये बिल हम लोग पारित करेंगे और इस देश को जहां बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं वहां हम बढ़ाएंगे। इस राष्ट्र को हमें अगर विश्व गुरु बनाना है, इस लेकिन राष्ट्र एक को बात है, देखिए फिर घूम फिर कर वही बात आ गई। ये इतना स्पेशल है, जाहिर सी बात है। अब इसकी दो बातें, इसको तो कांग्रेस भुनाएगी ना। कांग्रेस कहेगी देखिए साहब, हमने दबाव बनाया, इसलिए सरकार को मजबूरन इस पर काम करना पड़ा। जब आप पहला कदम बढ़ा ही रहे थे नए संसद की ओर, तो आपको पहले ही इसमें पहल कर देनी चाहिए थी, डिस्क्लोज कर देना चाहिए था कि साहब ये कदम बढ़ेगा। आपने आधा ग्लास की बताया, हाफ फिल की, हाफ एम्प्टी क्या था। ये महिला आरक्षण बिल, इसका पहले सत्र भी हम लोग लाने की कोशिश किए थे, लेकिन सत्र चलने ही नहीं दिया इन लोग। और ये सत्र चलने, भाई साहब आप लोग कितना बार सत्र हर दिन सत्र को आपने बहिष्कार किया, हर दिन बहिष्कार किया, कभी इस इशू में कभी उस इशू में। आज हम लोग फाइनली स्पेशल, ये तो दुख की बात है ना कि स्पेशल सत्र बुला करके हमें पास करवाना पड़ेगा महिला आरक्षण बिल। 50% पॉपुलेशन का आरक्षण बिल। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल के ऊपर पहल करी थी। अगर ये पहल करना होती तो भारतीय जनता पार्टी पहले पहल कर सकती थी, लेकिन नहीं करी। और राज्यसभा में तो आज तक पेंडिंग रहेगा। आपकी 9.5 साल की सरकार चली गई, एक पूरा आपका टर्म कंप्लीट हो गया, दूसरा जाने वाला है, तीसरे में आप आने वाले नहीं है। ये देश जानने लगा है, समझदारी की बात है। अगर आने वाला नहीं है या है, देखिए यही हम राष्ट्र भावना लेके काम करते हैं। तारीख के ऊपर भी चर्चा होती, 50% पॉपुलेशन का भाग्य के निर्धारण करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। जवाब। अब मैं एक बात जानना चाह रही हूँ, अब आप, जाहिर सी बात है, जो आप मांग कर रहे थे, अब उसको लेकर लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि महिला आरक्षण बिल पेश होगा। अब लोकसभा के अंदर जब इस पर आगे काम चलेगा, जब इस पर आगे कार्रवाई होगी, चर्चा होगी, तो मैं ये मानकर चलूं कि कांग्रेस की सकारात्मक भूमिका होगी और चर्चा में शामिल होंगे। यहाँ पर जब नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, महिला आरक्षण बिल पर अडानी को उठाकर तो नहीं ले आएंगे ना। देखिए, कांग्रेस हमेशा सकारात्मक सोच की पॉलिटिक्स करती है और सकारात्मक मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने हमेशा देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हमेशा, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, काम करा है। सुन लीजिए, दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, साफ स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। आप कह रही है ना कि आप सदन की कार्रवाई चलने के लिए, सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। हमारी अगर जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी मुझे ये चाहिए, नहीं, और अब सुनिए, आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, समर्थन करेगी कांग्रेस। तो मैं वही चीज पूछ रही हूँ कि अब शोरगुल या फिर जब महिला आरक्षण बिल की बात होगी तो अडानी को उठाकर लेकर छोड़ तो नहीं शुरू हो जाएगा? अडानी को छोड़ दें? महिला आरक्षण के आगाज में अडानी के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया जाए, अरे क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, अडानी उनके पास, अडानी जो है उनके पास वो जिन है जो छोड़ देते हैं। समझना नहीं चाहते, मुद्दों के ऊपर सहमति समझना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाहते, जब आपको संसद चाहते ही नहीं है समझना, या फिर आप जानबूझकर ना समझ बन रहे हैं। मेरे सवाल को आप अपने हिसाब से गोल गोल घुमा रहे हैं और मेरे पाले में गेंद फेंकने से कुछ नहीं होगा। आप ले देकर उठाकर मेरे पाले में चुनाव लड़ने मुझे नहीं जाना, देश का प्रधानमंत्री मुझे नहीं बनना, देश के लिए राजनीति में उतरने का ख्वाब आप लोगों का, बनने का आप लोगों का, सरकार बनाने का आप लोगों का ख्वाब, पूजा यादव को जाके प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो सवालों के जवाब भी तो सवाल पूछूंगी ना मैं, सवाल का जवाब, सवाल नहीं, सवाल का जवाब उठाकर मेरे पाले में मत फेंक दीजिए। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए, ये कौन सी बात सुनिए, मैं आपसे मेरे सवाल को गोल गोल मत घुमाइए। जनता सुन रही है यहाँ पर बैठी, यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं, सुनिए, अपनी राजनीति को साधने के लिए आप मेरे अल्फाजों को, अपने अल्फाजों को मेरे अल्फाज, ये वाला गेम मत चलिए। मैं बड़ा क्लियर,
मैं बड़ा क्लियर आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा महिला आरक्षण बिल, मैंने कहा जब महिला आरक्षण बिल की बात आएगी तो आप अडानी तो नहीं पुकारेंगे उस वक्त पर। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। आप जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं उस पर चर्चा होगी तो उसी पर रहेंगे, उस पर केंद्रित की नहीं। सभा के साथ तो उसका स्वागत होगा। आप क्या चाहते हैं कि महिला आरक्षण की आड़ में और जो अहम मौजू हैं, जो मुद्दे हैं, उनको छोड़ दिया जाए? सदन के अंदर क्या चाह रही हैं आप कि बस खाली महिला आरक्षण? नहीं, वो तो आपके राहुल गांधी तय करेंगे कि तब वो महिला आरक्षण बिल भी रोक दिया जाए या नहीं रोक दिया जाए। अच्छी बात है, लेकिन ये क्या बात हुई कि महिला आरक्षण के ऊपर उसके बाद कोई दूसरी बात ना हो? ये कौन सी बात हुई? अडानी एक मुद्दा है, 20,000 करोड़ किसके हैं ये मुद्दा, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। चाहिए जेपीसी, एक ही मुद्दा। आप जेपीसी चाहो तो जेपीसी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम अडानी कोर्ट, का नाम देश का होता ही सर्वोच्च न्यायालय, पता नहीं इसके क्या ऊपर समस्या इन्वेस्टिगेशन है। कर रहे हैं, कमेटी बने हुए हैं। भारतीय जनता मुझे पार्टी को समझ मिर्चें में क्यों नहीं लगने आता, लगती हैं? मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसने कह दिया कि मुझे तो यही वाली पेंसिल चाहिए। चाहे आप उसके सामने 36 पेंसिल रख दें, लेकिन मुझे तो वो लाल वाली ही चाहिए। नहीं, आप तो उस छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। मैं आपसे, आप मेरी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए, अब वो हो रहा है, तो आपको कहिए अरे ये भी चाहिए और वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर वो चाहिए। ये तो नहीं होगा ना सर। ये मुद्दे के अंदर था क्या? ये मुद्दे के अंदर था। मैंने शुरुआत की बात मैंने करना क्या शुरू कहा? कर दिया इन्होंने। मैंने अब शुरुआत मुद्दे में की क्या बात कहा? करनी शुरू कर दी है। नहीं, सही है जवाब। जब मैंने बिल क्या आता कहा? है तो मुद्दा आ मैंने जाता है, कहा, जब बिल नहीं आता है मैंने तो मुद्दे बीजेपी आ के जाते हैं प्रवक्ता से सामने। बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा कि कांग्रेस, अब जाहिर सी बात है यही बात कहेगी कि देखिए सब हमारे दबाव में आ गए। तो मैंने उससे सवाल पूछा, दबाव में नहीं होना चाहिए, आए विपक्ष ना, का दबाव होना चाहिए। मैंने वही कहा ना। विपक्ष का काम क्या है कि आप दबाव बनाना जेन्युइन सरकार बात के पर ऊपर। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आप कर एक तो ही रहे बात को, आपने दबाव- एक छोर पकड़ लिया कि उस छोर को नहीं छोड़ूंगा जी साहब। अरे कैसे और छोड़ भी तो दूं? हैं। हाँ, तो कैसे एक को छोड़ दूं? पकड़कर आप ये कैसे कह रहे छोड़ हैं, दूं? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि कैसे एक छोड़ छोर दूं? को पकड़ के रखेंगे तो फिर साहब डूब जाते हैं। नहीं, एक छोर से कभी काम नहीं चलता। अरे सुनिए, आप एक नहीं छोर चलता। पकड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं पकड़ ले। हम देश में और भी हम- मुद्दे हैं, आप ही कह रहे हैं ना कि देश के और मुद्दे हैं, तो देश के और मुद्दों पर बात कीजिए। नहीं, देखिए, महिला सिर्फ एक पकड़ आरक्षण- के, क्योंकि उससे विनम्रता आपका से एक चुनावी बात फायदा कहो। है, आप पकड़ कर बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ा। महिला आरक्षण के ऊपर अगर बिल लेकर के आया जा रहा सदन के अंदर तो मुझे लगता है इसका स्वागत होगा। दूसरी बात, अगर महिला आरक्षण बिल लाने के आड़ में, आवाज में आप कहें कि दूसरे अहम मुद्दों को भूल जाओ, चीन के मुद्दे को भूल जाओ, उसके बाद जो है अडानी के मुद्दे के ऊपर भूल जाओ, क्या तर्क उसके बाद जो करेंगे बिल्कुल लखनऊ तक क्या अडानी के तर्क मुद्दे को ऊपर करेंगे भूल आप? जाओ, चीन के मुद्दे के ऊपर चर्चा ना हो, आप मणिपुर के महिला ऊपर आरक्षण चर्चा ना बिल को हो, तो सपोर्ट क्यों ना करेंगे हो? ना? सारे मुद्दों के ऊपर, सपोर्ट सारे करेंगे विषय ना? के ऊपर चर्चा होगी। क्यों नहीं होगी? सार्थक चीन के चर्चा ऊपर होगी भी तो आप होगी। बोल चुके हैं। क्यों नहीं होगी? चीन के ऊपर भी कहाँ आप हुई? बोल चुके कहाँ हुई हैं। चीन के ऊपर? आपने मणिपुर कहाँ को हुआ? बोल चुके मणिपुर के हैं। ऊपर चर्चा जब हुई। प्रधानमंत्री मणिपुर जब बोलते हैं तो आप सुनिए, आप मणिपुर के चले ऊपर जाते हैं, माननीय बाहर चले जाते प्रधानमंत्री हैं, आए नहीं आप थे, हॉलिडे माननीय करने चले जाते प्रधानमंत्री हैं, लाए आप गए। यूरोप चले जाते हैं और विपक्ष यूरोप का में जाकर जवाब के बना, भारत का विपक्ष का जब यूरोप में जवाब जाकर बना, आप तब भारत का माननीय ये करते हैं, प्रधानमंत्री लाए भारत गए। का आए क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, माननीय सरकार क्रिटिसाइज करते अपनी हैं खुशी और से जब नहीं आए क्रिटिसाइज माननीय करने की जगह पे आते हैं तो आप प्रधानमंत्री। क्रिटिसाइज नहीं जब करते, दबाव बनाया, आप संसद एक से होकर चले स्टेट जाते पूरा हैं। जल रहा यही है बचपना तो और आप कर आज रहे भी हैं मणिपुर की स्थिति और बिल्कुल ठीक इसी नहीं का है। तो मणिपुर के अंदर यही हालात जो बचपना है का वो जवाब सामान्य मिला है। नहीं 55 आप सीट में उतर बताइए कर ना। 55 सीट में आप उतर के आ बताइए गए, यही हालात बचपना का जवाब है। अच्छा पूजा जी, गजब है, मतलब बहरूपियापन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। यहाँ तो कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की अहम भूमिका निभाई, लेकिन मणिपुर जल रहा है, मणिपुर नहीं संभल रहा है, अपने देश का एक स्टेट नहीं संभल रहा है, उसके ऊपर चर्चा ना हो, यही कैसी तो बात प्रॉब्लम है। झूठ यही तो बोलना, प्रॉब्लम। मणिपुर का हौसलेबाजी सच करना, आज के वो दिन में भारतीय जनता मणिपुर का पार्टी के इतिहास सच है। आज के दिन में मणिपुर का सच बताइए, क्या है? मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर एक कंट्रोल सेकंड। में आ चुका है, ठीक है? किसने कहा आपसे आ चुका? एक हालात सेकंड। सामान्य हमने है। नहीं कहा, एक सेकंड। हालात सारे आज भी मीडिया से सामान्य पूछिए, है। हालात सेकंड। आपके टाइम में एक हालात सेकंड। सामान्य हुए थे? एक सेकंड। जब दंगे हुए थे, एक मुजफ्फरनगर सेकंड। दंगे हुए थे, हालात एक समझे सेकंड। हुए थे? एक 40,000 सेकंड। दंगे आपने करवाए, एक सेकंड। 40,000 सुनिए, दंगे करवाए एक आपने। सेकंड। सब जानते हैं, उसको भास्कर बताने की घोष जरूरत साहब, नहीं। भास्कर इंटरनेशनल घोष लेवल के ऊपर साहब, न्यूज फैली हुई है, आप भास्कर जाकर के घोष, उसको दबा नहीं सकते। एक सेकंड, भास्कर घोष साहब, मणिपुर का विषय हो, चीन का विषय हो, इन विषयों पर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सरकार में आप हैं, वहां पर अगर हालात ऐसे होते हैं तो उस पर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बनती है। लेकिन सवाल ये है, फिर से ले देकर सवाल वही आता है कि जब तस्वीर आप लोगों को क्लियर थी, जब पता है कि साहब नई संसद का आगाज हो रहा है और नई संसद में हम कुछ नया करना चाहते हैं, और जब कुछ नया, देखिए जब घर में प्रवेश करते हैं, नया गृह प्रवेश होता है, तो पहले उस पूरी घर की साज सज्जा होती है, उसकी उसमें क्या करेंगे, कुछ बहुत सारे सपने लेकर आप जाते हैं। जब आप नई संसद में जा रहे हैं तो बहुत सारे सपने जब सरकार के सामने हैं तो विपक्ष कह रहा है कि वो सपनों में हमको भी तो ले लीजिए, वो सपने साकार करने में हम भी आपके साथ में अहम भूमिका निभाएंगे। अब आपको इन पर भरोसा नहीं, इनको आप पर भरोसा नहीं,
अगर दोनों के बीच में ये भरोसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली जनता ने पिसना है ना सर। पूजा जी, मैं आपको एक एक जवाब दूं। हाँ। ये नई संसद बनने के पहले जो लास्ट संसद का सत्र था वो पुराने संसद में हुई, और उसमें जो जो बिल हमने लाया उस बिल को हम लोग पूर्ण तरीके से प्रेरित नहीं कर पाए, इनके नॉन कोऑपरेशन के वजह से। आज जब नया सत्र में आ रहे हैं, आज आप देखिए अधीर रंजन चौधरी ने जो स्पीच दी है, 1946 से पूरा उनको इतिहास रटना पड़ा इस संसद के बारे में। लेकिन आगे दिन में क्या करेंगे अधीर चौधरी, कौन बिल को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। यही विरोधी का रवैया है आज के दिन में। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, देश को नया संसद उपहार दे रहे हैं, देश का नया संसद में हम जा रहे हैं, नया बिल ला रहे हैं। जो पुराने बिल थे वो भी फिर हम लोग ला रहे हैं, लेकिन उसमें बार बार विरोधी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अदानी क्यों नहीं हुई, मणिपुर क्यों नहीं हुई। अदानी भी अदानी के जगह पे है, उसके ऊपर तो सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। जेपीसी नहीं होना चाहिए। मणिपुर के ऊपर जेपीसी से क्यों घबरा रही भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए। 20,000 देखिए, करोड़ रुपए इस किसके देश हैं, में इसका जवाब दीजिए। इस वो देश चाइनीज में और भी इन्वेस्टर प्रतिष्ठान कौन है? हैं, उसका इस नाम देश में और भी सार्वजनिक है, प्रतिष्ठान कहाँ से आए? हैं, उनके आप ऊपर उसके विश्वास बारे में बात रखिए। करेंगे, नहीं करेंगे। सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है, सब है, सब कोई है, सब तो उसके ऊपर JPC विश्वास अरे रखिए, बिल्कुल विश्वास रखते हैं रखिए, सारी देखिए, चीजों। उसके लेकिन बाद माननीय- जेपीसी की मांग माननीय कीजिए। प्रधानमंत्री जी का नैतिकता ये भी यही बनती तो है सदन प्रॉब्लम की कि आपके आप हैं, JPC कराते, आप टोइंग द आप- लाइन कर देते हैं। आपके टोइंग के लाइन पे तो नहीं सुनेंगे। देश नहीं यही चलेंगे ना, समस्या है। आपका टोइंग द आप लाइन के ऊपर तो राजशाही देश से नहीं चलाना चलेंगे ना। चाहते हैं लोकतंत्र को। समस्या ये है, राजशाही थोड़ी ना है किसी की, सत्ता आज है कल नहीं होगी, उसकी जगह वो आप किसी की याद और रखिए, होगी। ताउम्र नहीं रहने वाली। 70 साल आपने तख्त पे अपने बैठ करके सत्ता जो में रह पक्षी करके हैं, ये आप देख भूल लीजिए नहीं पा ये रहे मारते। हैं। जमींदारी इन्होंने जमींदारी कितने चल गया ना, प्रधानमंत्री देखे, कितने जमींदारी राष्ट्रपति चल गया देखे, ना, ये चला सामने गया ना, बनी वो हुई भूल नहीं पा रहे। और मैं आप दोनों को यहाँ पर खड़ी जनता दिखाऊंगी, मजबूत रहेगा। मैं आपको यहाँ पर खड़ी ये जनता दिखाऊंगी जो आपकी तरफ मुंह ताक रही है, जो ये देख रही है कि आप लोग आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं और आप लोग किस तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक एजेंडा पर काम कर रहे हैं। मैं सवाल जब पूछती हूं कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से संसद का, नई संसद में आगाज सत्र अच्छे से चल पाएगा, तो सत्ता पक्ष के पास ये जवाब नहीं कि साहब हमने ये सब पहले क्यों डिस्क्लोज नहीं किया। विपक्ष के पास में अडानी 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 और सिर्फ अडानी। ये बताइए, क्या इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए? यही तो सवाल है। क्यों नाम सुनते ही अडानी का सब लोग बेचैन हो जाते हैं? ऐसा क्या है अडानी के अंदर? अभी तो फिलहाल ये ज्यादा- जानना चाहता पूजा है। जी, अभी तो क्या ये फिलहाल मुद्दे बहुत को ज्यादा- उठाने में चाहिए? ये चर्चा ये नहीं करते हैं कि जीडीपी और इस मुद्दे 1.8 को उठाने ट्रिलियन की से वजह से 3.7 आपको पता है ट्रिलियन किस कैसे तरीके चला से गया। विपक्ष को टारगेट ये करा नहीं गया? करते हैं कि 78,000 करोड़ का इकोनॉमी आज यहाँ पे कैसे आ गया। ये नहीं कहते हैं कि एम्स कैसे बना, कहाँ IIT बना? कैसे बना। यहाँ आपने नहीं दरभंगा कहते हैं में कि भी एम्स बनवा दिया है। 59,600 झूठ बोलने की कोई किलोमीटर मतलब से इतिहास होती है। आज का दिन 3-3 में मीटर लंबा झूठ बोल करके चले जाते तकरीबन हैं, कोई पकड़ ही नहीं पाता है। आप क्या यहाँ पे ग्रीस आने लगा के दिए? लिए, अरे भाई क्या साहब ग्रीस यहाँ पे लगा आने दिए? के झूठ लिए के अंदर पहले भी आधे फिसल घंटे करके लगते चला थे, जाता है। 10-15 मिनट कहीं में आ पर रहे भी हैं चला आप। दे दो। ये नहीं करेंगे। पर दरभंगा एक- के अंदर एम्स तो बन गया, लोगों का इलाज भी सुनिए, होने लगा है, वो देखा मैं है। एक- सार्वजनिक पर मैं एक मंचों से सवाल पूछना इतने चाह रही हूँ। बड़े-बड़े नेता, इतने बड़े-बड़े मंत्री आकर के पर झूठ मैं बोलते एक हैं। सवाल ग्रीस पूछना लगा चाहती रखा है हूँ, झूठ सुनिए। के अंदर भी। ये जो एक सच बोल रहे हैं उसको सच को सामना कीजिए ना, उसके बाद झूठ की बात कीजिए। मैं तो कैसे एक बढ़ गया सेकंड, भारत के ऊपर सबसे ज्यादा एक सार्वजनिक सेकंड, कर्जा लेने एक वाले सेकंड। कौन से प्रधानमंत्री क्या हैं? क्या बेरोजगारी सिर्फ दर भारत के क्या अंदर सिर्फ कितनी ये हो गई? घोटाला, पर कैपिटा भ्रष्टाचार, इनकम कितनी क्या हो ये गई सिर्फ लोगों की एक बता राज्य में दीजिए। और एक पार्टी युवाओं के ऊपर अंदर लगे जो आरोप बेरोजगारी हैं? फैली हुई, वो कितनी हो गई उसके क्या ऊपर चर्चा कर क्या लीजिए। ये सिर्फ एक महिलाओं पार्टी के पर ऊपर लगे आरोप अपराध हैं? उनके ऊपर चर्चा कर छोटा सा लीजिए। ब्रेक कहाँ मुझे लेना बात होगा। करेंगे? देखिए, महिलाओं पर हुए अपराध की बात होगी, महिलाओं के लिए बात होगी, सारी बात होगी, लेकिन हम सिर्फ अडानी की बात करेंगे। और सत्ता पक्ष कह रहा है कि साहब हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। अब सिर्फ जनता से ये कहा जा सकता है कि आप ही तय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आप ही जनता ये की तय कर सेवक लीजिए नहीं, कि आपके उसके हक में बाद कौन बड़े-बड़े है।